सर शुरू हो गया जी। सर लाइव शुरू हो गया सर। ठीक है जी। मंत्री जी, आपके जो परिवहन निगम कर्मचारी है लंबे अरसे से उनकी कुछ डिमांड्स है, तो वो चाह रहे थे बजट में भी ये उल्लेख का है उसका। आपकी कुछ डिस्कशन भी हुआ है उनसे, उनकी फेडरेशन से बात भी आपकी हुई है और मुख्यमंत्री ने भी कुछ आपको भरोसा दिया। क्या इश्यूज हैं और क्या थोड़ा सा बताएंगे? आपके ध्यान में रहे कि एचआरटीसी के अंदर जो पेंशनर्स हैं उन पेंशनर्स के बारे में समय समय के ऊपर उनकी डिमांड्स के बारे में बातचीत और चर्चा होती रहती है। और पेंशनर्स एक ऐसा एक समूह हम ये बोल सकते हैं जिनको बुढ़ापे के साथ साथ जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करना सरकार का फर्ज होता है। तो उस विषय पे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि हमारे पिछली सरकार के कार्यकाल में हिमाचल पथ परिवहन निगम में कुल 5379 पेंशनर थे और वर्तमान सरकार में यानी 31/1/2022 तक इनकी जो संख्या है वो बढ़कर 6904 हो गई है। आपके ध्यान में रहे कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेंशनर्स के 278 मामले लंबित थे, यानी 278 मामले क्या थे कि जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यानी 31/1/2022 तक केवल 3 मामले ऐसे हैं जो लंबित पड़े हैं। और पिछली सरकार के समय में इन जो लंबित मामले हैं इन पे जो अदायगी जो बैलेंसिंग था जो देना था उनको उसका अमाउंट था 12,04,00,000 रुपया। और जो वर्तमान में जो सरकार है इसका केवल लंबित मामलों का 16 लाख रुपया जो है वो देने को बचा है, बाकी सारे का सारा हमने क्लियर कर दिया है। और वर्तमान सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो 177 पेंशनर्स हैं उनको 5 यानी मई महीना 2021 से लेकर 31/12/2021 तक जो 7 मास का उनका पेंशन और बाकी जो पैसा बनता है जिसकी जो लगभग 10 करोड़ रुपए के करीब बनता है उसकी अदायगी भी कर दी है। कुछ जो इनके मेन विषय हैं उसके ऊपर मैं तुलनात्मक आपके आगे रखूंगा कि पिछली सरकार के समय में जो पेंशनर्स हैं इनको जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलती थी उसकी जो अदायगी हुई थी पिछली सरकार के समय में यानी 5 वर्षों में वो हुई थी 105 करोड़। और वर्तमान सरकार के 4 वर्षों में ये जो आपकी DCRG है वो 116 करोड़ रुपया है जो वो इसकी अदायगी हुई है 4 वर्षों में। इसी प्रकार से पिछली सरकार के समय में 5 वर्षों के अंदर लीव इनकैशमेंट जो है उसका अमाउंट 70 करोड़ रुपया बनता था और आज की तारीख में जो इनका जो अमाउंट है 4 वर्षों का 5 का उनका 70 बनता था, हमारा 4 वर्षों का 70 बनता है, उसकी भी अदायगी हम लोगों ने कर दी है। जो इनके चिकित्सा बिल थे उसमें पिछले 5 वर्षों में पेंशनर्स को केवल 7,53,00,000 रुपया मिला था और जबकि वर्तमान सरकार के समय में इन 4 वर्षों के अंदर हमने 12.23 करोड़ रुपए की धनराशि जो है उसकी अदायगी की है। इसी प्रकार से पेंशन्स और कम्यूटेशन की जो धनराशि का जो बनते आए वो पिछली सरकार के समय में 408.87 करोड़ बनती थी और उसकी अदायगी हुई थी। और ये वर्तमान सरकार के समय में मात्र 4 वर्षों के अंदर हमने 420.04 करोड़ रुपए की धनराशि अदा की है। इसी तरीके से सभी पदों के ऊपर पिछली सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में पेंशनर्स को कुल 592.40 करोड़ की धनराशि की अदायगी की थी, जबकि वर्तमान की सरकार ने 818 करोड़ रुपए की धनराशि की अदायगी की है। मैं आपके ध्यान में ये विषय इसलिए ला रहा हूं कि एचआरटीसी के अंदर जो पेंशनर्स होते थे उनको लंबे समय तक पेंशन नहीं मिलती थी और जब वो लंबे समय तक उनको पेंशन नहीं मिलती थी वो उसके कारण से परेशान होते थे। हमारी सरकार के समय में जितने भी लोगों की यानी ये जो जनवरी महीने के अंदर भी जो लोग रिटायर हुए हैं उन लोगों को भी इस मंथ से हम पेंशन देने जा रहे हैं। मेरा केवल आपको ये सारे विषय को बताने का केवल मकसद ये था कि एचआरटीसी के अंदर जो पेंशनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने किया है। आज की तारीख में भी उनका जो पैसा बनता है
वो सारे का सारा पैसा जो है वो हम लोगों ने अदा कर दिया है, और जो बैलेंस बचता वो अगले महीने के में जो है वो अदा कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो पिछले कल उन लोगों से बात हुई है, जो उनकी डिमांड है कि वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने पे रिवीजन किया है सारे के सारे, हमने उनको ये बोला है जिस प्रकार से एचआरटीसी के कर्मचारियों का पे रिवीजन होगा उसी प्रकार के लाभ सभी पेंशनर्स को भी मिलेंगे जिस दिन से हम उस एचआरटीसी के कर्मचारियों को देंगे। इसके अलावा एक विषय और भी है कि इस सरकार के समय में जो पेंशनर्स हैं, चाहे उनका लीव इनकैशमेंट है, चाहे उनका मेडिकल है, चाहे उनके कोई और पैसे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो रही नहीं है। आपके ध्यान में मैं और लाना चाहता हूं कि किथ एंड किन पॉलिसी में इसी महीने के अंदर 49 लोगों को अलग अलग पदों के ऊपर नौकरी भी दी गई है एचआरटीसी डिपार्टमेंट में। मेरा विषय यही था, और मैं चाहूंगा कि अगर आपने तो सर 49 जो बोल रहे हैं आप जॉब दी हैं, इसमें पीसमील वर्कर भी एडजस्ट किए गए? दीज आर नॉट द पीसमील वर्कर। वो एक अलग कैटेगरी। किथ एंड किन कौन होता है? किथ एंड किन वो होता है जैसे करना मूल आधार पे रखे जाने वाले लोग। तो करना मूल आधार के ऊपर रखे जाने वाले लोगों में हमने 49 लोग लगाए हैं इसी जो पिछला दिन अभी 15 दिनों के अंदर। पेंशन कब से शुरू हुआ है एचआरटीसी कर्मचारी वाला? क्या पेंशन सर, पेंशन ये तो 1971 से चल रहा ऑनवर्ड्स। सर जो पेंशनर्स का एक इशू रहता है कि कई बार उनकी डिमांड रहती है कि जो पहले बातचीत होती है कि 7 तारीख तक पेमेंट उनको हर महीने आएगी, तो कई बार उनका डिमांड रहती है कि लेट आती है। अभी आपके ध्यान में रहे कि पिछले 6 महीनों से कोई भी पेंशनर कोर्ट में नहीं गया है दरवाजा खटखटाने के लिए कि उनको वो दरवाजा वहां पे खटखटाना पड़े कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है। हमने एक कमिटमेंट भी उनसे की है, और दूसरा हमने ये कोशिश की है कि उनको भी पेमेंट, उनको भी पेंशन उसी प्रकार से मिले जैसे एम्प्लॉय को जो तनख्वाह मिलती है उसी तरीके से उनको उन्हीं डेटों के ऊपर मिले, और हम उन सारी चीजों में बड़े अच्छे तरीके से सफल भी हुए हैं। वो जो उनके साथ जो पिछले कल सर एक बोर्ड निगम के जो पेंशनर्स हैं इसके एचआरटीसी निगम में है, इनका एक मसला रहता है कि 1999 की जो पेंशन स्कीम है तो 2004 में विड्रॉ हुई थी, उसको इंप्लीमेंट किया जाए, क्या उसके लिए कोई बातचीत डिमांड चार्टर? इनके चार्टर ऑफ डिमांड में इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। इनके चार्टर ऑफ डिमांड में केवल एक ही विषय है कि हम लोगों को पेंशन टाइम पे मिले। उनका ये विषय है कि हम लोगों का जो लीव इनकैशमेंट बनता है, हमारे जो मेडिकल के बनते हैं वो टाइम पे मिले, और इस सारे काम में हम लोग पूर्ण रूप से जानी वो है जो सक्सेसफुल हुए हैं। एक और विषय भी हमने उनके साथ बोला है कि 31 दिसंबर 2020 तक जितने भी लोग जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं को जो ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट है उसका भुगतान करने पर भी सहमति बनी है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, मैं इसलिए ला रहा हूं कि हमने इस वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा है। पिछली सरकार के समय में जो चीजें इनको नहीं मिल पाती थी, इस सरकार ने बहुत बड़ा लाभ जो है वो इन लोगों को दिया। सर इसके अलावा सत्र चला हुआ है और आज कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया, ये आरोप लगा कि तू तड़ाक जैसी भाषा कैबिनेट मंत्री वहां पर कर रहे हैं, जो मसले वहां पर उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? वॉकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है सदन। विपक्ष हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर जाने की चक्कर में रहता है। मैं आपके इन सभी चैनलों के माध्यम से पूछता हूं कि आप सबका वहां से हिसाब किताब निकालिए जो बोल रहे हैं, जरा उसमें एक आप कंपैरिजन करेंगे। जिस प्रकार का कंपैरिजन मैं पेंशनर्स का कर रहा हूं इस सरकार का और पिछली सरकार का, सबसे असभ्य भाषा प्रयोग करने वाले कौन लोग हैं? काइंडली लिस्ट आउट करिए उनको। सर कांग्रेस की और खैर जो लिस्ट आउट करिए इन चीजों को। और मैं तो ये कहता हूं कि यहां पर विधानसभा के अंदर जो इस प्रकार की परिस्थिति कई बार बनती है उसमें विपक्ष प्रमुख रूप से इन सारे विषयों के लिए जिम्मेवार है। सर कोविड के टाइम जो रूट्स बंद हुए थे, क्या सारे चल पड़े हैं जो बंद पड़े थे, या भी कुछ रिज्यूम होने और बाकी? जहां पे सवारियां मिल रही हैं, जहां पे लोगों की डिमांड आ रही है, उन सभी रूटों को चलाया जा रहा है। जहां आज की तारीख में भी सवारी नहीं है, जहां पे डिमांड नहीं है, उन रूटों को अभी नहीं चलाया जा रहा। सर कांग्रेस के विधायक संजय अवस्थी ने एक मामला उठाया सदन में। उन्होंने कहा है कि सीमेंट कंपनियों ने आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण जो है वो नहीं करवाया है। वैसे तो वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण जो है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का काम होता है, लेकिन प्रश्न आपने मेरे से पूछा है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जहां जहां भी इंडस्ट्री लगी है
और जिस इंडस्ट्री के अंदर पोल्यूशन की वायलेशंस होती हैं वहां पर एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जो उनका पैरामीटर जहां तक ये जो आपके इन्वायरमेंट को खराब होने के स्कोप रहते हैं उन सारे जगह के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं जिनकी मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस के ऊपर होती है। और अगर कहीं की कोई शिकायत आती भी है तो उस शिकायत को सुना भी जाता है और जो भी सीमेंट इंडस्ट्री कहीं पर भी वातावरण को खराब करती है तो उनके ऊपर उसका यानी क्या कह सकते हैं आप, उनका चालान भी होता है, उनको जुर्माना भी होता है। और मुझे बस हो गया।